कि ये कहना कि इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। कश्मीर वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिस्सा इंडिया के पास है वो हमेशा इंडिया के पास ही था। नए सिरे से कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ है। हमारा भी यही मानना है कि उसने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। अफसोस इस चीज़ का होता है कि कश्मीर जो उम्मीद लगाए बैठा है पाकिस्तान से, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं कि क्या पाकिस्तान को जाके कश्मीर से इंडियन का कब्जा छुड़वाना चाहिए, ठीक है, और दूसरी ये है कि या फिर कश्मीरियों को पाकिस्तान की उम्मीद तोड़ देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, अलकायदा के ऑफिशियल्स की जानिब से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जब से आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया गया है, भारत कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने में कामयाब हो चुका है और हमें इस बात का एतराफ़ कर लेना चाहिए। उनका मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान आज तक कश्मीर के लिए ना तो कुछ कर सका है और ना ही कुछ कर पाएगा। इस सारी स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। सर, अलकायदा की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि जब से कश्मीर से 370 आर्टिकल रिमूव किया गया है, इंडिया जो है वो कामयाब हो गया है कश्मीर को अपने साथ शामिल करने में, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने में इंडिया कामयाब हो गया है, कश्मीर को अपना अटूट अंग बनाने में। आप इस पर क्या राय रखते हैं? ओके, फ्यू थिंग्स। ओके, सबसे पहली चीज़ कि अलकायदा इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी जो स्टेटमेंट्स है ना वो हमें पिंच ऑफ सॉल्ट से लेनी चाहिए। वी शुडंट टेक देम सीरियसली, ठीक है। सबसे पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहना कि इंडिया ने कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया है। कश्मीर वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया। जो हिस्सा इंडिया के पास है वो हमेशा इंडिया के पास ही था। नए सिरे से कुछ भी वहाँ पे नहीं हुआ है। उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे रिफॉर्म्स किए हैं इन ऑर्डर टू मेक कश्मीर जॉइन मेन स्ट्रीम इंडिया। जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। बट कश्मीर वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, जो उनके पास है, और आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास है। तो ये कहना कि जी उन्होंने इंडिया कश्मीर अपना बना लिया, वो ऑलरेडी था, ठीक है ना। सो दे डिडंट डू एनीथिंग एल्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो हिस्सा है दुनिया का जिसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, इंडिया भी आता है, बांग्लादेश, सो ऑन एंड सो फोर्थ, नेपाल, इस एरिया ने अपनी 3-3.5 हज़ार साल की जो तारीख है उन्होंने कभी भी किसी मुल्क पे इन्वेड नहीं किया, कहीं भी इन्वेड नहीं किया। पाकिस्तान के लिए जो ज़्यादा बड़ी थ्रेट जो है, इट्स नॉट कश्मीर राइट नाउ, इट्स तालिबान। पिछले साल के अंदर 6,000 पाकिस्तानियों को तालिबान ने मारा है और हम लोग उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे। आई थिंक दिस इज़ अ फार मोर स्केरी थिंग, और पाकिस्तानियों को इसकी ज़्यादा फिक्र होनी चाहिए। आज भी क्वेटा में उन्होंने FC के लोगों को और सिविलियंस को तालिबान ने मारा है। सीज़ फायर भी अब ख़त्म हो गया, और जब से तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में आई है वो पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और अपना स्ट्रॉन्ग, और बॉर्डर पे जो फेंसिंग वगैरह है वो उस पर इफ़ेक्ट आ रहा है। काफ़ी दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो हैं वो आपको पता है क्या मामला चल रहे हैं। नो डाउट जब से वाकई में तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, बेहतर नहीं हो रहे। मोस्टली लोग इसका जिम्मेदार इंडिया को ठहरा रहे हैं कि इंडिया जो है वो बदज़न कर रहा है अफगान को, लेकिन कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक। देखें, फॉरगेट अबाउट इंडिया, कर तो तालिबान रहा है ना। आपने दुगनी यहाँ पे वो बगले बजाई थी कि भाई तालिबान आ गए, हकीकी आज़ादी आ गई। इस वक्त तालिबान ने ये तक कर दिया है कि औरतें जो हैं वो सिम नहीं ले सकती अफगानिस्तान में। उन्होंने मोबाइल वगैरह सब रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तो किसको आज़ाद उन्होंने किया ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तानीज़ नीड टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग कि अफगान, ये जो तालिबान है उनके दोस्त हैं। तालिबान बेसिकली आर वर्मन्स, और वर्मन को आप कैसे ख़त्म करते हैं? आप उनको स्क्वॉश करते हैं। जितनी जल्दी ये तालिबान को ख़त्म करेंगे उतने ये भूल जाएं वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वगैरह का कॉन्सेप्ट है ना। दे हैव टू गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट। अब ये जो नए आर्मी चीफ आए इनको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ बेकार है। गेट रिड ऑफ तालिबान। सर, आपने एक बात की कि कश्मीर कभी हमारा हिस्सा था ही नहीं, फिर 75 सालों से हम कश्मीर के लिए क्यों लड़ रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? बिकॉज हिस्टोरिकली कश्मीर वाज सपोज्ड टू जॉइन पाकिस्तान। वो वहाँ के रूलर ने ये डिसाइडेड अदरवाइज। ऐसे तो जो जैसे हैदराबाद इंडिया का है उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा होना था, ठीक है ना, बट इट डिडंट हैपन। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि कई दफ़ा आपको एक चीज़
अगर आप ये समझ रहे हैं कि अब ये आपके पास टाइम था, 48 में जो जंग हुई थी उस वक्त आप कश्मीर को कंट्रोल कर सकते थे, आपने नहीं किया। अभी ये फिर जब एक ये इशू हुआ था पुलवामा के बाद, उसके बाद इंडिया ने अटैक किया, फिर वो अभी नंदन वाला इशू हुआ, आई थिंक दैट वाज अनदर चांस, बट इमरान खान उसमें डर गए, उन्होंने फौज को पुल आउट कर लिया वहाँ से। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं कि आपको एक मौका तारीख देती है, अगर आप उसमें एडवांटेज ले लें तो यू विल सक्सीड। बट लुक, पाकिस्तान रियली नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग। ठीक है, कश्मीर पे आप जो हमदर्दी एंड सपोर्ट उनको दे सकते हैं दें, बट यू रियली नीड टू मूव ऑन नाउ। इट्स टाइम टू स्टार्ट ट्रेड एंड एवरीथिंग विद इंडिया। हमें अपना फ़ायदा देखना चाहिए। वी हैव टू स्टॉप वरिंग। जैसे फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, आई रियली डोंट केयर। मुझे ज़्यादा फिक्र ये है कि लाहौर में जो प्याज इस वक्त 200 रुपए की मिल रही है ना, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। आई डोंट गिव अ शिट कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, इट्स नॉट, मेरा रेलेवेंस नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि अगर हमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट गो हेड देती है, ग्रीन सिग्नल देती है या हमें ऑर्डर देती है, तो पाकिस्तान के बाद जो कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उससे अपने पास अपना हिस्सा बनाने को तैयार हैं, उसे हम वापस ले सकते हैं। यार ये अच्छा, ये ना दिस इज़ लाइक विशफुल थिंकिंग। जो वहाँ के जो आई थिंक इट वाज डिफेंस मिनिस्टर या एनएसए का जो हेड था, उसने ये बात की थी। ये उनकी ना वो अपनी जो एक लॉबी है, पॉलिटिकल लॉबी, उसको खुश करने के लिए वहाँ पे ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, लेकिन उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि अभी भी जो आपकी मिनिमम जो छोटी सी स्कर्मिश हुई थी आफ्टर पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें थ्रैशिंग ही हुई थी ना, आपने जहाज़ गिरा दिया था ना, उनका फाइटर पायलट पकड़ लिया था ना। सो द पॉइंट इज़ कि आई डोंट थिंक इंडिया कैन डू एनी ऑफ दोज थिंग्स। ये वैसे ही होगा जैसे रशिया ने कोशिश की कि यूक्रेन को हम कब्जा कर लें, नहीं कर पाए ना अभी तक, 8 महीने हो रहे हैं। वैसे तो ये वॉक ओवर होना था यूक्रेन में वॉक ओवर नहीं हुआ रशिया तो, इनफैक्ट दैट पुलिंग आउट कर्सन से वो लोग बाहर निकल गए, और शहर से भी अब इतना बड़ा रशिया वही छोटे से यूक्रेन को कुछ नहीं कर सका। तो आई डोंट थिंक इंडिया कैन डू एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान। आवर फोर्सेस आर रियली रियली गुड, वेल ट्रेंड। ये वो फौज है जो दो बॉर्डर पे चीज़ें मैनेज कर रही है। वाहिद फौज है दुनिया की जिसने टेररिज्म को अपनी टेरिटरी से ख़त्म किया। दुनिया में और कोई फौज ये कर नहीं पाई है, ठीक है ना। अमेरिकन्स वेंट इनटू अफगानिस्तान फॉर 20 years, वहाँ से दहशतगर्दी अमेरिकन्स नहीं ख़त्म का है, कि हमारी फौज ने विद इन अबाउट अ ईयर्स टाइम दहशतगर्दी ख़त्म कर दी। अब ये तो पॉलिटिकल लोग हैं जो वो वापस उनको अलाउ कर रहे हैं अफगानियों को यहाँ पे आने के लिए। आई थिंक वी शुड स्टॉप दैट, वी शुड स्टॉप द तालिबान, बट आई डोंट थिंक वी हैव टू वरी अबाउट कि इंडिया आकर कुछ कर लेगा। दैट्स नॉट, उनका बस का काम नहीं है ये। सरफराज सर, अल-कायदा की जानिब से एक बयान सामने आया, उनका कहना है कि जब से कश्मीर से 370 आर्टिकल रिमूव किया गया है, हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए, हमें इसका एतराफ़ कर लेना चाहिए कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका हुआ है। कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग बन चुका है और इंडिया ऐसा करने में कामयाब हो चुका है। आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं? देखिए, जो उन्होंने मतलब वहाँ पे जो उनकी हक़ खुद रादियत को जो ख़त्म किया था ना कश्मीर ने, वो आज तकरीबन को मेरे ख्याल में 4-5 साल पहले मतलब पाकिस्तान के अंदर भी बड़े मुजाहरे हुए थे इस हवाले से, दुनिया भर में किए गए थे मुजाहरे, क्योंकि उनके वो एक जो उनके मतलब वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट थी, जो भी था, उनके ऊपर उन्होंने अपना इंडिया के मतलब मज़ीद फ़ौज भेजी। मतलब अल-कायदा का ये जो बयान है ना, ठीक है, उन्होंने अगर मेरी सोच के मुताबिक जो भी ना, कि मैं अभी तक जो है ना वो नहीं, अगर आप देखें मेरे दिल पे कोई अगर बंदा हुकूमत कर रहा है, मैं दिल से किसी को तस्लीम करूँ, अगर मुझे कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है ना, तो समझे को वो उसकी ज़बरदस्ती, इंडिया उनको ज़बरदस्ती करवा रहा है। चलिए सर, ज़बरदस्ती हो या दिल से हो, आप इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन चुका है और हम कुछ नहीं कर सके? देखें, हम लोग तो तकरीबन कोई 75 साल से यही दावे कर रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब तो ये जो है ना वो जब भी होता है, मतलब 5 फरवरी होता है, यौम यकजहती कश्मीर होता है, जो इस तरह के जब भी कोई इवेंट आता है कश्मीर के हवाले से, तो हम लोग जो है ना एक मजाक सा बनाते हैं, कश्मीरियों को बाहर निकलते हैं, रोडों के ऊपर मजाक उड़ाते हैं हम लोग और कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कब बनेगा पाकिस्तान? 75 सालों में तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं हम किया। नारे लगाते हैं, इमरान खान साहब का ये नक्शे में लकीर खींच देते हैं कि ये कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में शामिल कर दिया गया है। बातें करने के हमने आज तक कुछ भी नहीं किया, और इंडिया क्या कर रहा है? कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है। आपने देखा कश्मीर में कितने प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है, डैम्स बन रहे हैं, सैनमा खुल गई, रियल एस्टेट वहाँ पर चली गया, और हमने क्या किया 75 सालों में? कुछ भी नहीं। जब जो इंडिया है वो कश्मीर को अपना हिस्सा कंसीडर करेगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वो प्रोजेक्ट भी करेगा, वहाँ पे काम जैसे वो दूसरी इंडिया के सिटीज़ में कर रहा है, दूसरी इंडिया के जो स्टेट में कर रहा है, इसी तरह वो उसी में करेगा। ठीक है, कश्मीर भी एक उनकी स्टेट का हिस्सा बन चुकी है, तो इसी तरह उनके ऊपर प्रोजेक्ट किया गया। बेसिकली
बात जो पाकिस्तान की करने वाली ना कि वो मतलब एक हम लोग मतलब कश्मीरियों के साथ मजाक, उनका वज़ीर आज़म एक दफ़ा रो के कह रहा था कि कब आएगी पाकिस्तानी फ़ौज, बिल्कुल ऐसे ठीक है, कब आएगी पाकिस्तानी फ़ौज, कब हमारी हेल्प आउट होंगे, कब हम लोग आज़ाद होंगे। हमें मतलब पाकिस्तानी भी यही कहते हैं कि कश्मीरी जितने भी हैं उनको उनकी हक़ खुद रादियत मतलब उनके हकूक़ के मुताबिक जो लोग चाहते हैं उनके मुताबिक उनके मसाइल को हल किया जाने। इमरान खान ने बड़ा अच्छा मतलब जो है ना इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कदम उठाया था, उन्होंने मतलब UN में भी खिताब किया था, कश्मीर के हवाले से बताया था सब कुछ ठीक है कि मोदी ने मतलब उसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है इंडिया उसके ऊपर कश्मीर के ऊपर। हमारा भी यही मानना है कि उसने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन वो उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहा है। अफसोस इस चीज़ का होता है कि कश्मीर जो उम्मीद लगाए बैठा है पाकिस्तान से, ठीक है। अब ये दो चीज़ें हैं कि क्या पाकिस्तान को जाके कश्मीर से इंडियन का कब्ज़ा छुड़वाना चाहिए, ठीक है, और दूसरी ये है कि या फिर कश्मीरियों को पाकिस्तान की उम्मीद तोड़ देनी चाहिए। सर, आप कब्जा छुड़ाने की बातें कर रहे हैं, वो तो हमारे आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने को तैयार हैं। उनकी आर्मी ने स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले कि हम तैयार हैं, हमें तो हमारी गवर्नमेंट की जानिब से एक ग्रीन सिग्नल चाहिए, कॉर्डर चाहिए, हम तो पाकिस्तान से दूसरा कश्मीर भी लेने को तैयार और हम ले सकते हैं। उनको ग्रीन सिग्नल एक दफ़ा मिला था ना जब हमने अभी नंदर को थप्पड़ मारे थे यहाँ पर, ठीक है, तो उनको मेरा ख्याल है वो चीज़ जो 27 फरवरी जो है ना वो अपने माइंड में रखनी चाहिए, उसको ज़हन से नहीं निकालना चाहिए। उनको कितना लॉस हुआ था, वो खुलाहट में उन्होंने अपने ही हेलीकॉप्टर मार दिए थे, हमारे तो उनको नज़र नहीं आए थे, हमें उन्होंने उंगली की थी ना, हमें उन लोगों ने, तो हम लोगों ने पूरा हाथ उनको दिखाया था, ठीक है। और ये वो अपने ज़हन से निकाल दें कि पाकिस्तान के अंदर आके वो इस तरह की स्ट्राइक करेंगे और हमारी जो आज़ाद कश्मीर है उसको भी वो मकबूजा कश्मीर बनाएंगे या दूसरे मामला करेंगे, ये तो उनकी एक सोच है। अल-कायदा का कहना है कि जब से 370 आर्टिकल कश्मीर से हटा है, इंडिया जो है कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने में, अपना अटूट अंग बनाने में कामयाब हो गया हुआ है और पाकिस्तान इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता, ना कर सका है। और हमें इस चीज़ का एतराफ़ कर लेना चाहिए कि जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन गया है, भारत उसे अपना हिस्सा बनाने में कामयाब हो गया है। आप इस सारे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? जी, मैं तो ये राय रखता हूँ कि हिंदू आपको पता है इंतहा पसंद हैं और ये कि वो अपनी ये कि हमारा इस्लाम कहता है कि ये कि हकूक़ हमें देने चाहिए सबको, और एक पड़ोसियों के भी हकूक़ होते हैं, पड़ोसियों के साथ प्यार मोहब्बत अमन सुकून से रहना चाहिए। और कहीं ना कहीं हिंदू भी इस बात को मानते हैं कि जी पड़ोसी जो उनके होते हैं उनके साथ भी अच्छे से रहना चाहिए वो, लेकिन वो हम तो अमल करते हैं, इस चीज़ हम हिंदू अमल नहीं करते, वो चीज़ अमल नहीं करता। तो कि कश्मीर जो है वो कह लें उसके अंदर भी है, लेकिन हमारे पास भी एक मिड में वो भी कहते पड़ोसी है, लेकिन वो उसको एज अ पड़ोसी नहीं करते। तो ये कि ये हिंदुआना तंजीम ये क्या करते हैं वो, ये कि वो अपनी जो उनकी जो किताबें हैं उनके ऊपर तो वो मानते हैं कि ये पड़ोसियों के साथ कैसे रहना, प्यार मोहब्बत से रहना, वो नहीं रहते। हम रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी फिक्र होती है हमारे कश्मीरी भाइयों बहनों की, कश्मीरी किस तरह उन पर जुल्म होता है, वो लोग किस तरह जुल्म करते हैं, उनको जानों से मारते हैं, खाने पीने बंद करते हैं, उनके घर तोड़ते हैं, उनके साथ क्या क्या करते हैं। अच्छा, ये बातें तो एक तरफ हैं, चले माना किसी हद तक वहाँ पे ये सब कुछ होता भी है, लेकिन कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। इंडिया ने जो है कश्मीर में डैम्स बनाए जा रहे हैं, कश्मीर में सिनेमास बन रहे हैं, कश्मीर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, इवन कि रियल एस्टेट जो है वो कश्मीर में एंटर हो चुकी है, तो वहाँ पर जो है वो काम भी तो हो रहा है ना। ये सब जो है भारत इसलिए कह रहा है, भारत उनके साथ 50% बुरा कर रहा है तो 50% अच्छा भी कर रहा है। और जो बुरा करता है वो बुरा इसलिए करता है क्योंकि जो कहते हैं जी ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि हम ये कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं, मुस्लिम हैं, वो उनके साथ भारत बुरा करता है। जो कहते हैं नहीं पाकिस्तान भी ये कुछ ऐसा करके, और जो कि जो ठीक हैं मीन्स के जो कहते हैं नहीं अभी इंडिया के साथ खुश हैं, जैसे मर्जी हम राज़ी हैं, जो भी ये जैसे कहते हैं हमें रहना है, इनके साथ पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, जिस तरह भी वो कहते हैं, तो वो फिर उनके लिए ये खुशहालियाँ पैदा कर रहा है इंडिया कि चलो तुम तो हमारे साथ हो ना, तुम हमारे हो, तो तुम्हारे लिए हम ये सब पैदा कर रहे हैं, ये सब बना रहे हैं, ये सब कर रहे हैं तुम्हारे। आप इस चीज़ को मानते हैं कि इंडिया कश्मीर को अपना हिस्सा बनाने में कामयाब हो गया, क्योंकि जिस तरह से इंडिया उस पर डेवलपमेंट कर रहा है, काम कर रहा है, इससे तो साबित हो रहा है ना। जी ये साबित हो रहा है, तो ये कि ये क्योंकि अब देखें हमें पाकिस्तान को इजाज़त नहीं, इसलिए पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी आर्मी वगैरह सब वहाँ पे किया हुआ है। इसलिए मैं इंडिया के साथ ही चाहूँगा कि 100% मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कम से कम 90% कहूँगा कि 90% तो वहाँ जारी इंडिया अपनी कायम कर चुका है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।